सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ कि सभी अपने घर पर अच्छे होंगे। तो आज हम करते हैं हमारे हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 2 पार्ट 2 पर उसका नाम बताने से पहले मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहूंगी। आइए देखिए, ये है आपके गेहूं की फसल, गेहूं की। हाँ जी बेटा, अभी आपने पिक्चर में देखा ना कि वो किसकी फसल थी और वैसाखी के समय में कौन सी फसल कटती है? कनक की फसल, गेहूं की फसल कटती है। तो जो हमारा चैप्टर है वो इसी से ही संबंधित है, जिसका नाम है फसलों के त्योहार। यानी कि जब हमारी फसल कटती है या बोई जाती है, कौन कौन से त्योहार बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले त्योहार आपका यही आता है कि आपने गेहूं की फसल कटने पर कौन सा त्योहार होता है? वैसाखी का त्योहार होता है। तो चलो पढ़ते हैं हम इस चैप्टर को। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए हुए बैठे हैं। पूरे 10 दिन हो गए हैं, सूरज लापता है। आज सूरज को रजाई तो छोड़नी ही पड़ेगी, बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन घर में जो चहल पहल हो रही थी, पता चल रहा था कि रह रहकर कानों में कहीं चापाकल के चलने, पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जब भाग के देख करा के पता आइल के ना, आज ई लोग के उठे ई नहीं खे, बोल जल्दी तैयार होकस, अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा के क्या सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ था। खिचड़ी में ऐसन ठाठ हम पहले काबू नहीं देखी। यानी कि कौन सा त्यौहार बहुत अच्छा जिस दिन खिचड़ी बनाई जाती है वो होता है हमारा संक्रांत। मकर संक्रांति होती है जिस दिन खिचड़ी बनती है। तो उस दिन सभी लोग नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं और वो अपनी भाषा में बोल रहे हैं। हम पहले काबू ना देख कि ऐसे सारा कनकनाते देता। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी जी, आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल, और गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मीठा गुड़, चावल आदि के ढेर पड़े हुए हैं। हम बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर दान के लिए दिया गया। आज तो अपी दीदिया बुरी फंसी, उन्हीं ने तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट के बने चाव से खाए। खाते खाते मैं सोच रही थी कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते हैं उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा जी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। जितना मज़ा आता था उधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला, रिधा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाओं में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर यह खुशियों का त्यौहार है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों से तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कुछ लोग उस उम्मीद से खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, यानी कि सर्दी कम होगी। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में बड़ी फसल तेजी से होगी। सभी प्रांत और इलाकों का अपने रंग और अपना ढंग नजर आता है। इन दिन सभी लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी पर इजहार करते हैं। देखो, जैसा कि अभी आपकी ये पिक्चर में दिखाया गया है, ध्यान से देखिए चित्र को।
इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि फसल कटने को तैयार है और नई फसल यहाँ पर बोई जाएगी। तो आगे देखें। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, वो औरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। ये सब आपको याद होना चाहिए कि किस दिन। लोहड़ी तो आप सबको पता ही है क्योंकि हम सब बनाते हैं। मकर संक्रांति वाले दिन हम खिचड़ी बनाते हैं। और सरहुल क्यों बनाया जाता है? सरहुल पे लोग क्या करते हैं? साल के पेड़ की पूजा करते हैं। ओणम में केरल में क्या करते हैं? ये सब अपनी अपनी अलग अलग महत्व रखते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ में फूल आने वाले होते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरा लेकर रात भर नाचते गाते हैं और चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बड़े छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने के बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। मुर्गा, चावल और मिश्री फिर चलता है। खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है जिसके द्वारा लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान भी अलग फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा हुआ त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसल चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी के मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही धूप में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, खिचड़ी से उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही है। इस दिन आसमान की ओर नजर उठाए तो शायद हर आकाश में रंग बिरंगी पतंगे लहराती हुई दिखाई देती हैं। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। कमायूं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। कुमायूं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथ कर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों में चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़कर पक्षियों को खिलाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए कोआ आओ, घुघुत आओ, ये कोआ बड़ो, म के दे सोने का घड़ो, खा ले पूरी मकेजा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह उनसे मांगते हैं। नाक कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को बनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनाई जाती है तो कहीं 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंडे से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करते हैं। तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल से पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है।
तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है। या तुम फसलों से जुड़े हुए कोई और त्योहार बनाते हो। यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले इस त्योहार को अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर फसलों का त्योहार। इससे रिलेटेड आपका एक गतिविधि कार्य है क्या कि आपने तिल से क्या क्या बनता है वो लिखना है और एक विधि लिखनी है कि उसको कैसे बनाया जाता है, चाहे वो तिल के लड्डू, तिल का पेड़े, कुछ भी आप उसको कुछ भी बना के लिख सकते हो। ठीक है, एक तिल और एक खिचड़ी बनाने की विधि भी आपने अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखनी है। तो ये चैप्टर से रिलेटेड हम सबसे पहले वही करेंगे, अपना चैप्टर का नेम, चैप्टर नंबर, फिर हमारा चित्र, और उसके बाद हम लिखेंगे कठिन शब्द, वाक्य बनाओ, क्वेश्चन आंसर्स, और गतिविधि कार्य आप या तो सबसे पहले कर सकते हो या सबसे बाद में। ठीक है, धन्यवाद।